पहला सवाल है कि मैं स्टडी को कैसे देखती हूँ। तो ये मैं बहुत खुश हूँ कि आप इस चीज़ को, इस मुद्दे को आप लोग उठा रहे हैं न्यूज़पेपर में और अब टीवी चैनल्स के द्वारा, क्योंकि ये मुद्दा हमारे लिए मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए बहुत पहले से एक बड़ा गंभीर विषय रहा है। क्योंकि हम ये जानते रहे हैं, एनवायरमेंटलिस्ट और साथ में जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, हम ये जानते हैं कि पोल्यूशन किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो, वो हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा असर डालता है, और ख़ासकर वायु प्रदूषण। ये जो आपने महावरी जल्दी आने की बात की है, तो ये सच है कि वायु प्रदूषण के जो पार्टिकुलेट मैटर होता है, जिससे कि हम उसको मापते हैं, उसको 2.5 और 10 का मेजर लिया जाता है। तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा और तकलीफ भी होगी कि डब्ल्यूएचओ स्टैंडर्ड से, जैसे दिल्ली को अगर हम लें, तो हम करीबन करीबन 8 गुना अधिक पर्टिकुलेट मैटर्स को फेस कर रहे हैं। तो ये करते क्या है कि हमारा जो पूरा हार्मोन्स का सिस्टम है, उसके अंदर ये जाकर के डिसरप्शन, मतलब उसकी प्रोसेस को, जो मेटाबॉलिज्म है और एंजाइम्स का जो फंक्शन है, उस पूरे को डिस्टर्ब करता है। और इस डिस्ट्रप्शन से क्या होता है कि हमारा अधिक एक्सपोजर होने से लड़कियों को जल्दी महावारी आ जाती है। ये एक्सपोजर उनका गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। जब वो माँ के पेट में होती हैं, तब से वो वायु प्रदूषण के पर्टिकुलेट मैटर या कणों से एक्सपोज होने लगती हैं, और बाल्यावस्था तक जाते जाते फिर उनको जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है, हम पा रहे हैं कि जल्दी महावारी हो रही है। उस स्थिति तक जाके उनको जल्दी महीना आने लगता है। अब ये क्या होता है इसके महीने के जल्दी आने से? एक लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ऑफ हॉर्मोन्स है, वो भी डिस्टर्ब्ड हार्मोनल पैटर्न, जिसके कारण कि अब डायरेक्ट लिंक पाई गई है मेडिकल स्टडीज में ब्रेस्ट व ओवेरियन, स्तन कैंसर व अंडकोश के कैंसर से, ओवरीज के कैंसर के लिए ये डायरेक्टली लिंक्ड पाए गए हैं वायु प्रदूषण। एक अमेरिका में स्टडी हुई थी 2004 में, जिसमें 5000 से अधिक लड़कियों के ऊपर ये पर्टिकुलेट मैटर का, कणों का असर देखा गया था। और ये पाया गया कि वे हमें न केवल महावरी जल्दी लाती हैं, कैंसर्स बढ़ाती हैं, आगे चल के डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इर्रेगुलर मेंसेस, पीसीओडी, जो आज घर घर में कहा जाता है, हर हर जने को पता है पीसीओडी क्या होता है, जो कि एक भयंकर हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, जिसके लिए हमारी छोटी छोटी बच्चियां भी अभी से अफेक्टेड हैं। तो ये सारी चीज़, मतलब ये कंप्लीट लाइफ स्टाइल डिस्टर्बेंस है, लाइफ की शॉर्टनिंग है, हमारे शरीर के हर ऑर्गन को वायु प्रदूषण टारगेट करता है, और इसके ऊपर हमें जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि आजकल एक और बहुत बड़ा एपिडेमिक मुंह फाड़े हमारे सामने खड़ा है, वो है मानसिक बीमारियां और डिप्रेशन। एक सेरोटोनिन नाम का हैप्पी हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, जो रिलीज होता है, ये जो वायु प्रदूषण है ये उसको भी डिस्टर्ब करता है। और इससे आप पाएंगे कि बच्चियां न केवल शारीरिक रूप से परेशान हो जाती हैं अर्ली मेंस्ट्रुएशन के कारण, बल्कि वे साइकोलॉजिकल रूप से, मानसिक रूप से भी डिप्रेशन की शिकार हो रही हैं। यहाँ तक कि इट हैज़ बीन लिंक टू सुसाइडल थॉट्स एंड अटेम्प्ट्स तक के लिए इसकी लिंकेजेस हैं। इसके पूरे प्रूफ्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, और मुझे खुशी है कि आप लोग इसको उठा रहे हैं, इस मुद्दे को। इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेके हमें अपनी बच्चियों को बचाना चाहिए, बिकॉज दे आर द धुरी हैं, वो हम सबके समाज की, हर देश की, पूरे संसार की धुरी हैं। और वे, अनफॉर्चुनेटली ये भी पाया गया है कि वे, विमेन आर मोर इफेक्टेड देन मैन, लड़कियां ज़्यादा वायु प्रदूषण से अफेक्टेड हो जाती हैं बनस्पत के लड़कों से। तो आई रियली होप कि इस पर बहुत जल्दी से सरकार ध्यान देगी, और जल्दी इस पर सब लोग मिलकर के इस प्रदूषण को कम करेंगे, और हमारी बच्चियों की सेहत को हम बचा सकेंगे, और उनके बचपन को हम लंबे समय तक बरकरार रख सकेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।